Hello student, today I am telling figure of speech like hyperbole और लिटोटिस। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरा समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो हाइपरबोल, हाइपरबोल में क्या होता है, जब किसी वस्तु व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के या उसका स्तर गिरा करके वर्णन किया जाए, उसी को हम अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे shown as greater or less, better or worse, as they really are। अर्थात वास्तव में जो वस्तुएं जिस तरह की, जो पर्सन जिस तरह का हो, उससे उसको दर्शाया जाए, बहुत अधिक कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए, बहुत अच्छा बताया जाए या बहुत खराब बताया जाए, तो उसी को हम हाइपरबोल के नाम से जानते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 10,000 saw I at a glance। 10,000 10,000 एक नजर में मैंने देखा। अर्थात इतनी बड़ी नजर है कि तुरंत इतना काउंट हो गया कि 10,000। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल्स। उसी डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, उसी के लिए लिखा है 10,000 10,000 देखे, एट ए ग्लांस एक नजर में। अर्थात एक नजर में 10,000 दिख गए, इतनी गिनती हो गई, तो कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया। अर्थात यहां पर क्या है, हाइपरबोल है। दूसरा उदाहरण है बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड वाज गे। अर्थात बिलिंडा स्माइल, बिलिंडा ने मुस्कुराया और उसका मुस्कुराने से इतना हो गया कि पूरा ही संसार आनंदित हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो इसमें कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। इसी को कहते हैं हाइपरबोल। कि बिलिंडा स्माइल्ड, बिलिंडा ने मुस्कुराया और उसका असर क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड ही मुस्कुरा पड़ा, पूरा ही जो संसार है वो पूरा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अगला उदाहरण है योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क। योर स्किन इज सॉफ्टर देन, देखिए योर स्किन, आपकी जो स्किन है वो सिल्क के भी अपेक्षा ज्यादा कोमल है। सिल्क एक रेशम होता है, रेशम एक कपड़ा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अर्थात उस रेशम के कपड़े से भी अधिक उसकी त्वचा है, उसकी स्किन है, कितना है, सॉफ्टर है। तो इसको कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया, हाइपरबोल है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। अर्थात वो इतना रोई कि जो समुद्र है वो आंसुओं का बन गया। अर्थात इतना रोई कि वो समुद्र जो है आंसुओं से भर गया या आंसुओं का एक समुद्र बन गया, इतनी रोई। तो इस तरह से इसमें देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के इसको, कहीं किसी के आंसुओं से समुद्र बनता है, इतना आंसू निकला कि समुद्र बन गया। तो ये इसमें क्या है, हाइपरबोल है। इसके बाद मैं बता रहा हूं लिटोटिस।
लिटोट्यूज, लिटोट्यूज में क्या होता है, एक अफर्मेटिव उत्पन्न किया जाता है, एक्सप्रेस भाव उत्पन्न कर दिया जाता है। किस तरह से, निगेटिव भाव से। किस तरह से, जैसे अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट in which an affirmative is expressed by negative of contrary। तो इस तरह से इसमें कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव उस पर उत्पन्न करना है उसको, किस तरह से, निगेटिव ऑफ कंट्रेरी, अर्थात उसका अपोजिट करके। किसके माध्यम से, निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक निगेटिव सेंटेंस रख करके, अपोजिट रख करके उसको निगेटिव बना दी। अपोजिट रख करके उसको क्या बना दिया जाए, निगेटिव जब बना दिया जाए और उसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस झलकने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिट्यूज कहते हैं। जैसे आई डू नॉट डिनाई दैट इट वाज रॉन्ग, अर्थात मैं इंकार नहीं कर सकता, इंकार नहीं करता हूं कि वो गलत था। अर्थात डू नॉट डिनाई, ये और ये एक दूसरे से क्रॉस हो गए, अर्थात ये इसको कर दिया। अर्थात डू नॉट डिनाई का मतलब हो गया एडमिट, एडमिट का मतलब स्वीकार करना। आई डू नॉट डिनाई दैट इट वाज रॉन्ग, मैं ये इंकार नहीं करता कि वो किया गलत था, कि वह यह गलत था। अब यहां पर देखिए, अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड, अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड, अफर्मेटिव एक व्यक्त किया जाता है, कैसे, निगेटिव ऑफ कंट्रेरी। अर्थात ये देखिए अफर्मेटिव, ये निगेटिव उसका रखा गया, यहां पर कंट्रेरी का मतलब उल्टा किया गया, उल्टा के साथ साथ यहां पर निगेटिव भी बना दिया गया। इसको देखिए, ये उल्टा रखा है, उसका फिर निगेटिव बनाया गया। अर्थात डू नॉट डिनाई इक्वल टू एडमिट, अर्थात इसका अफर्मेटिव सेंस निकल गया, जबकि इसमें किस तरह से निगेटिव ऑफ कंट्रेरी रखा गया, फिर भी इसको किस तरह से व्यक्त किया गया, अफर्मेटिव में। दूसरा उदाहरण, आई एम नॉट a student of a mean college, मीन कॉलेज। अब यहां पर देखिए नॉट लिखा हुआ है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मीन कॉलेज। ये देखिए, मीन का मतलब होता है घटिया, तुच्छ, बेकार। तो नॉट यहां पर है, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ ए मीन कॉलेज, अर्थात मैं घटिया कॉलेज का विद्यार्थी नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक अच्छे कॉलेज का विद्यार्थी हूं। अर्थात नॉट और मीन, ये लिखा है नॉट और मीन, क्या हो गया, गुड। तो ये क्या हुआ कि यहां पर कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब है यहां पर गुड का उल्टा मीन, और उसको निगेटिव सेंटेंस में रख करके एक अफर्मेटिव एक्सप्रेस किया गया, उसी को हम लिट्यूटिव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगला है, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज्ड, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज। अब देखिए, नॉट लिटिल, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज,
अर्थात मैं थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। तो फिर क्या हुआ, अर्थात मच, बहुत अधिक सरप्राइज हूं, अर्थात यहां पर क्या हुआ, नॉट और लिटिल इक्वल टू मच। ये देखिए कंट्रेरी, मच का कंट्रेरी लिटिल को निगेटिव बना करके अफर्मेटिव एक्सप्रेस व्यक्त किया गया, इसी को हम लिटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। अगला उदाहरण है, यू आर नॉट अ फूल, यू आर नॉट फूल मैग्नस। अब देखिए इसमें यू आर नॉट फूल, नॉट फूल, मूर्ख नहीं हो, तो क्या हो फिर, इसका मतलब वाइज, इसका मतलब वाइज। यू आर नॉट फूल मैग्नस, मैग्नस तुम मूर्ख नहीं हो, अर्थात ये देखिए यहां पर कंट्रेरी का मतलब उल्टा, अर्थात ये जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस वाला यहां पर वर्ड है, इसका उल्टा उल्टा रखने के बाद ये निगेटिव बनाया गया, जो इसके अर्थात नॉट फूल इक्वल टू वाइज, जो अफर्मेटिव एक्सप्रेस करने लगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया एक प्रकार से, इसी को हम लिटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।